अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर रेक्ट के अंदर हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे चार्ट वगैरह के बारे में, ऐसे ही है भाई। अब नया टॉपिक है हमारा, सबसे पहले मटेरियल यूआई और उसके साथ स्टेपर और टेलमेंट सीएसएस। तो मटेरियल यूआई भी क्या है, हमारे पास एक लाइब्रेरी है। जैसे हम बूटस्ट्रैप यूज करते हैं इसी तरह मटेरियल यूआई को बनाया गया है। मेन मकसद क्या है कि भाई इसके अंदर ना थोड़ी सी यूआई बहुत अच्छी होती है। थोड़ी सी से मुराद, अगर हम इसको देखते हैं मटेरियल यूआई, और ये सिर्फ और सिर्फ, यार लाइट बंद कर देंगे कोई। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ ना रेक्ट के लिए बनाई गई है। अब बूटस्ट्रैप है ना, वो हर कोई यूज कर रहा है, तो क्योंकि हम एक रेक्ट के डेवलपर हैं तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, ऐसी है ना भाई। क्योंकि अब बूटस्ट्रैप क्या है, HTML में यूज कर रहे हैं, PHP में आता है तो PHP में लगा देते हैं, रेक्ट में आता है तो रेक्ट में लगा देते हैं, एंगुलर में आता है एंगुलर में लगा देते हैं। लेकिन ये क्या है, ओनली बनाया ही किसके लिए गया है, रेक्ट के लिए। मटेरियल यूआई सिर्फ और सिर्फ रेक्ट के लिए बनाई गई है। अगर आप इसके कुछ सिंपल चीज़ें देखो ना, सबसे पहले तो एक जो इसके सबसे अच्छा है टेक्स्ट फील्ड। यहाँ पे इसने अगर एग्जांपल दी होगी, ये प्रॉपर्टीज दी है और इसका कंपोनेंट्स, बटन्स, ये आप देख रहे हो। बूटस्ट्रैप से और इसके बटन में फ़र्क होगा, शैडो थोड़ा अलग टाइप का लगा होगा, और भी इस टाइप के आपके पास मल्टीपल बटन्स कि भाई इस तरह का इफेक्ट आए, इस तरह का इफेक्ट आए, कंटेनर का इफेक्ट आए, ये आप देख रहे हो। इस टाइप के बटन बने हुए हैं इसके अंदर। लेकिन बूटस्ट्रैप में क्या है, सिंपल ओनली उसका बॉर्डर सेट होते हैं और उसका बैकग्राउंड कलर सेट होता है। इसमें ये बहुत अच्छे बटन है। उसके बाद अगर हम टेक्स्ट फील्ड की बात करें तो ये आप देखें कि जैसे यूज़र लिखने लग पड़े, यार पीछे से कोई लाइट बंद कर देगा वो वाली, लेकिन अगर वो भी बंद करेंगे फिर तो अंधेरा हो जाएगा, पिछली आवाम सो जाएगी। नजर नहीं आ रहा? ओके 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 भैया, हाँ आप देखें, सही है भाई। अच्छा, तो ये आप देख रहे हैं कि अब इस टाइप की फील्ड बनाना, उसके बाद मल्टीपल हमारे पास ये आप देख रहे हो, आउटलाइन, फील्ड, स्टैंडर्ड। तो इस टाइप की फील्ड बनाना, स्मॉल, मीडियम, मतलब हर टाइप की यूआई के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ें इसके अंदर मिली हुई हैं। उसके बाद अगर आप डेट पिकर की बात करते हो तो वहाँ पे डेट पिकर अलग तरीके से होता है, यहाँ पे आपकी यूआई अच्छी हो जाएगी, आप अच्छा डेट पिकर लगा सकते हो। इसी तरह आपके पास इस तरह करके डेट पिकर का अगर डेटा शो कराना है तो यूं करके हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा कंपोनेंट है, स्मॉल मीडियम इसका साइज़ है। उसके बाद हमारे पास लिस्ट आ गई। लिस्ट के अंदर मल्टीपल अपीयरेंस की स्टाइलिंग दी होगी, हम यूज़ करेंगे स्टेपर। स्टेपर हमारे पास, अब ये स्टेपर बनाना हो, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तो इसको अगर हम खुद डिज़ाइन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, इस पे खुद ब खुद टिक आ गया, इस पे 2 आ गया, बैक किया, वापसी ये हो गया स्टेप 3। तो इस टाइप के स्टेपर बनाना बहुत इजी है। अगर आपको ये टेक्स्ट नीचे रखना है तो आप अल्टरनेटिंग लेबल यूज़ करोगे। ये सब प्रॉपर्टीज अभी हम यूज़ करेंगे तो हमें समझ आएगी। आप इमेजेस लगा सकते हो कि भाई ये आप जब यूज़र से फॉर्म फिल करवा रहे हो, ये आपके पास किस टाइप का डेटा है। हॉरिजॉन्टल अक्सर आपने देखा होगा लोग लगाते हैं कि भाई पहले आप ये फिल करो, फिर आप ये फिल करो और लास्ट में ये है। तो इस तरह का स्टेपर लगाने के लिए आप मटेरियल यूआई को यूज़ करेंगे। तो इससे पहले हम बूटस्ट्रैप की तारीफ करते थे, लेकिन अब अच्छा कौन है, मटेरियल यूआई, क्योंकि ये रेक्ट की अपनी प्रॉपर्टी है। जो रेक्ट की प्रॉपर्टी है वो हमारी प्रॉपर्टी है। अच्छा, तो यहाँ पे जाते हैं, गेट स्टार्ट पर क्लिक करते हैं।
सबसे पहले तो हमें ये बोलेगा कि भाई आपको कौन सा स्टाइल यूज करना। हमने कहा मटेरियल यूआई के कंपोनेंट वाइज भी चलें, और यहाँ पे इसने कमांड दी होगी गेट स्टार्ट। ये रहा इंस्टॉलेशन। तो ये आपको सिंपल इंस्टॉल करनी है कमांड। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं हमारे पास अपने पास रैक का कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है। सबसे पहले तो रैक का प्रोजेक्ट बनाते हैं। क्रिएट, सही है ना? ओके ओके। अबे भाई सबसे बड़ा ये बड़ा मसला है, हर रोज सिस्टम चेंज और हर रोज इतनी बड़ी क्लास नहीं होती जितना सेटअप लग जाता है यार। तो अब हमारे पास npm वर्जन मिल जाएगा उसको लाजमी। तो ये भाई ये मिल गया। अब हम इसको बंद करके दोबारा से डेस्कटॉप पे जाते हैं, रेक क्लासेस। अच्छा भाई, तो ये हमारे पास अब नया प्रोजेक्ट बना देगा। जब तक हम थोड़े से रेक के पिछली चीज़ों के बारे में बात कर लें, ताकि हमें क्योंकि हम वो वेबसाइट बना रहे थे, सब कुछ भूल चुके हैं कि भाई रेक में क्या क्या हो चुका है। तो रेक हमारे पास हमें पता है भाई, इसके एसपी एप्लीकेशन है, पेज रिफ्रेश नहीं होता। सिंपल डेफिनेशन, यूज इफेक्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं? एक हुक है जिसके ज़रिए हम एपीआई कॉल करते हैं। इसमें कोई सवाल है भाई? जितना टॉपिक लिखूंगा ना, इसमें कुछ सवाल हो तो लाजमी पूछना। इसका लिखने का मकसद ये नहीं, इसका लिखने का मकसद कि भाई अपने आप से पूछना है कि ये मुझे आता है या नहीं आता। नहीं आता तो उसमें सवाल करना है। यूज स्टेट, जिसके अंदर हम अपनी वैल्यू को स्टोर करते हैं, जिसके अंदर हम दो चीज़ें पास करते हैं,
फर्स्ट जिसमें वैल्यू स्टोर होती है, सेकंड जिसके अंदर वैल्यू अपडेट होती है, चेंज होती है। उसके बाद हमने एक चीज़ पढ़ी थी प्रॉप्स, जिसके जरिए पेरेंट से डेटा जाता है चाइल्ड के अंदर, तो वो हम बोलते हैं प्रॉप्स। उसके बाद हमने एपीआई कॉलिंग कराई थी सिंपल एक्सियोस के अंदर, एक्सियोस से एपीआई कॉलिंग कराई थी। टेक्स्ट फील्ड के अंदर फर्क क्या था, वहां पर था ऑन चेंज, यहां पर क्या है, यहां पर भी क्या है ऑन चेंज। सिर्फ फर्क ये है कि आप एरो फंक्शन लगाते हो और अपने सेट वैल्यू के अंदर यहां से पहले ई को लेके आते हो और यहां लिखते हो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। हम उसके अंदर ऐसा नहीं करते थे ना भाई, क्योंकि वहां पे तो हम आईडी से गेट कर लेते थे, यहाँ पे आईडी तो थी नहीं, तो इसकी जगह हम टेक्स्ट फील्ड का डेटा गेट करते थे ऑन चेंज के अंदर इस तरह करके। क्या आपके पास टेक्स्ट फील्ड में ऑन चेंज होगा और इसके साथ एक और प्रॉपर्टी आती थी वैल्यू, जिसके अंदर हम डायरेक्ट पास करते थे अपना कि भाई आपने वैल्यू कौन सी वैल्यू इसमें स्टोर होगी। उसके बाद हमने चार्ट जेएस पढ़ा, इस पर कोई सवाल? तो रिएक्ट के अंदर हम बेसिक यूआई तो बना सकते हैं, बूटस्ट्रैप को हमने यूज कर लिया मेरे ख्याल में, बूटस्ट्रैप यूज कर लिया है। तो इसमें कोई सवाल है भाई? यहां तक जितने कंपोनेंट हुए हैं नहीं है, गुड, होना भी नहीं चाहिए। अच्छा आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास मटेरियल यूआई की बात कर रहे हैं, इसके अंदर स्टेपर आ जाएगा। टेलविन सीएसएस क्या है? सीएसएस की मल्टीपल क्लासेस बना के रख ली हैं, उसको सिर्फ हमें यूज करना है। मतलब जैसे बूटस्ट्रैप था ना, फर्क क्या है कि बूटस्ट्रैप में हम कंपोनेंट उठाते हैं, टेलविन सीएसएस में क्या है, हम क्लासेस उठाते हैं। हम अगर मुझे कार्ड बनाना है तो कार्ड के लिए मैं बूटस्ट्रैप का कार्ड पूरा उठाऊंगा, लेकिन अगर मुझे टेलविन सीएसएस से कार्ड बनवाना है तो मुझे सब कुछ खुद लिखना है, सिर्फ उसकी क्लासेस लेके आनी है। तो उसकी क्लासेस बहुत अच्छी हैं, बहुत मतलब यूज करने के काबिल हैं, तो वो हम इंशाल्लाह देखेंगे तो समझ आएगी। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि टेलविन सीएसएस भी एक सीएसएस की लाइब्रेरी है जिसके अंदर मल्टीपल क्लासेस स्टोर है, सिर्फ हमने इसको यूज करना है और अपने पास क्लासेस कॉल करवानी है। उसके बाद फिर हम होस्टिंग की साइड पे जाएंगे। होस्टिंग में सबसे पहले हम वही जो पहले यूज किया था फायरबेस और फिर नेटलिफाई। अगर आज यूआई अच्छी बनी तो होस्टिंग की तरफ जाएंगे, नहीं बनी तो नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। अच्छा बे भाई ये क्या है, ये एरर कैसे सॉल्व होगा भाई? या तो फोल्डर बना लें, लेकिन अब लंबी नहीं करनी, फोल्डर बनाना है। SMIT और यहाँ जाके व्यू में, यहाँ जाके हिडन ऐप डेटा लोकल रोमिंग के अंदर जाकर एक नया फोल्डर बना दो npm का। तो ये हिट कर दिया, आप देखते हैं, यस। अच्छा, और हमें पता है कि अगर फायरबेस पे होस्टिंग करनी होगी तो हमें पहले तो अपने सिस्टम में फायरबेस रखना होगा। यह हमने आप लोगों ने पहले किया होगा, मुझे यहाँ पे करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि इसमें npm था नहीं। तो आप कमांड चलाते हो फायरबेस माइनस टूल्स, या आपके सिस्टम के अंदर फायरबेस को भी इंस्टॉल कर देता है। तो होस्टिंग करने के लिए फायरबेस के ऊपर ज़रूरी है कि आप एक कमांड चलाते हो npm इंस्टॉल -g का मकसद ग्लोबल, कि पूरे का पूरा सिस्टम इसको एक्सेस कर सके।
हाँ, तो आप यहाँ जाओगे, आप यहाँ सिंपल अभी लिखोगे फायरबेस, तो ये आपको बोलेगा फायरबेस इज नॉट रिकॉग्नाइज। अभी जब ये हो जाएगा फिर से हम चेक करेंगे तो फिर ये बोलेगा हाँ भाई मुझे मिल गया फायरबेस। तो आपको अभी हम फायरबेस क्यों कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम इस पे अपनी वेबसाइट को होस्ट करके देखेंगे कि रेक्ट की वेबसाइट को कैसे होस्ट करते हैं। अच्छा भाई, ये हमारे पास प्रोजेक्ट बन गया, दोनों काम साथ साथ करेंगे। अच्छा, तो हमारे पास ये आ गया इस फोल्डर के अंदर, और यहाँ जाकर मटेरियल यूआई को इंस्टॉल करना है, इसको कॉपी किया, यहाँ पे आके इसको भी चला दिया। कुछ भी नहीं देखना, जो लाइन उसने बताई थी सिंपल कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। तो हमारे पास ये फायरबेस भी हो गया। अब आके देखते हैं फायरबेस मिला या नहीं मिला। तो अब इसको फायरबेस मिल जाएगा अब, क्योंकि सिस्टम में फायरबेस हो चुका है। तो ये अगर ये आ जाए, रीड नहीं करना, हमें पढ़ना नहीं है इसको, ये आ गया तो इसका मतलब फायरबेस सिस्टम में हो चुका है। तो कमांड हम सिर्फ ये चलाते हैं, npm install -g फायरबेस -tools, इससे फायरबेस इंस्टॉल हो जाता है सिस्टम के अंदर। ये पैकेज भी हो गया। उसके बाद हमारे को बोल रहा है एक नीचे पैकेज आ रहा है विथ स्टाइल कंपोनेंट, ये कॉपी किया। पहले मैंने ये ऊपर वाली लाइन कॉपी की थी, अब इसको छोड़ दिया, उसके बाद ये नीचे वाली लाइन कॉपी कर दी। अच्छा भाई, तो हमारे पास बेसिक जो होता है रेक का वो आ गया, और इसमें सब मटेरियल यूआई की लाइब्रेरीज भी आ गई। उसके बाद अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें यूज़ करना है इसको। यहाँ जाके हटा दिया। सबसे पहले यहाँ पर के नया फोल्डर बनाया कंपोनेंट्स के नाम से। कंपोनेंट्स के अंदर हमने दे दिया भाई home.js, और यहाँ जाकर फंक्शन होम। सबसे पहले मटेरियल यूआई को चेक करना है कि वो लगा या नहीं लगा। तो एक बटन लगा देते हैं, या ऊपर लिख देते हैं हेडिंग मटेरियल यूआई, और इसके ऊपर एक पैरेंट लगा देते हैं। इस पूरे कोड को उठा के इस पैरेंट के अंदर डाल देते हैं, और यहाँ पर आकर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होम कर देते हैं। अच्छा भाई, तो ये आपके पास आ गया, और यहाँ पे आकर आपने होम को क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, एक और हमने इसके साथ साथ एक और चीज़ पढ़ी थी जो बहुत मेन है, राउटर। इस पे आपने ज़्यादा काम करना है, क्योंकि राउटर जो है ना एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। तो हमने मेरे ख्याल ये चीज़ कर ली थी, डायनेमिक राउटिंग, बस सही है। तो इसका मतलब आपको राउटिंग इजीली आ जाएगी, वो हो जाएगी, सेट है। अच्छा भाई, तो यहाँ पर आके आपने ये कर लिया। अब इसको एक बार रन कर लेते हैं, npm start। इतना लेट, बहुत मसला है भाई। तो क्लाइंट को बोलते भाई दे दे यार। अच्छा भाई, तो यहाँ पे जाकर हम इसको रन कर लेते हैं। तो ये लिखा आ गया। अब यहाँ जाते हैं, बटन सर्च कर लेते हैं। तो अभी के लिए अब देखो, आपके पास ये मेन कोड इस तरह करके दिखा रहा है। आपने क्या करना है, एक्सपेंड, यहाँ पे कहीं ऑप्शन आता है एक्सपेंड कोड, ये रहा। तो आपने सबसे पहले तो इंपोर्ट बटन कर लिया। यहाँ पर आए, सबसे पहले ऊपर आकर बटन लगा लिया, और बटन लगाने के बाद आपने ये बटन उठाकर कॉपी, ये सेकंड वाला लगाते हैं ताकि कुछ पता तो लगे, और इधर आकर
ये लगा लिया, और अब आउटपुट में आए तो हमारे पास उसी टाइप का बटन लग के आ गया। तो इसका मतलब मटेरियल यूआई काम करना स्टार्ट कर गई है। इसी तरह बहुत सी फील्ड्स हैं इसकी। टेक्स्ट फील्ड को लगा के देख लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको जब यूज़ करनी होगी तो आप यूज़ करोगे। तो आप मुझे टेक्स्ट फील्ड लगानी है। अब टेक्स्ट फील्ड में आउटलाइन का मकसद इस तरह आएगा। तो आपने एक्सपेंड कोड किया, इसके अंदर जाकर सबसे पहले तो आपने इंपोर्ट कर ली टेक्स्ट फील्ड। उसके बाद आपने सेकंड कंपोनेंट देखा कि भाई मुझे कौन सा लगाना है। अब मुझे लगाना है ये स्टैंडर्ड वाला। मैं सबसे नीचे आऊंगा, जो सबसे टेक्स्ट लास्ट वाला है, इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड वाला टेक्स्ट फील्ड लग गई। जी जी हाँ, एक मिनट मैं चेक करता हूँ। मुझे मेरे ख्याल में यार अलाउ तो करता है ये। होगा भाई, क्योंकि मैंने यहाँ पर लगाया, मैंने लगाया, मेरे पास सिंपल बटन है, बटन पे जाकर नहीं होगा, क्या पता कोई ना कोई मसला हो सकता है भाई। अब या तो इस पर आगे देखना, टेक्स्ट फील्ड पे अप्लाई कर लेते हैं, क्या पता भाई हो सकता है, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे सामने ये एरर नहीं आया, आपके सामने आया तो हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर रोज चेंजिंग हो रही है भाई। आपको पता है कि हम यहाँ फ्लटर पढ़ा रहे हैं, गूगल ने फ्लटर की टीम को उठा के फेंक दी है। अच्छा वो सारी टीम नहीं उठा के फेंकी, उसमें उन लोगों को, अच्छा उस आर्टिकल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि गूगल के साथ इसकी मीटिंग थी पाइथन के डेवलपर्स की और इसकी फ्लटर के डेवलपर्स की, लेकिन क्या हुआ कि दोनों को उठा के फेंक दिया। आज जाके इस आर्टिकल पे ना रिसर्चिंग करना। यार स्कोप इसका भी है, फ्लटर का भी है। उसमें देखो, अब अगर जावास्क्रिप्ट में भी कुछ ऐसे लोग होंगे ना, इसलिए नहीं किया, पूरी टीम को नहीं उठा के फेंका। उसमें जो कुछ लोग जो मतलब आपके प्रोजेक्ट आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, खुद काम नहीं कर रहे, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, तो वो उसने बोला हम इतनी बड़ी कंपनी है भाई, हमारा काम तुम कहाँ बेच रहे हो बाहर। क्योंकि अगर आप छोटी सी कंपनी को देखो, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वो बहुत छोटी कंपनी है, अब गूगल के हिसाब से देखा जाए तो वो हमें अलाउ नहीं करती कि हम अपने घर पे बैठकर उनके कोड को एक्सेस करें। तो अगर आप उनके कोड को किसी और को दे रहे हो कि भाई ये यूज़ कर और इसमें चेंजिंग करके दे, तो गूगल की तो हटेगी ना भाई, इतनी बड़ी कंपनी का इतना फ्रॉड। तो इसलिए तो इसका ये मकसद हरगिज़ नहीं है, लेकिन क्या है कि गूगल ने एक होता ना इतबार, वो उठ गया है, तो मीटिंग करने से इनकार कर दिया। हाँ मतलब क्लिक होने पर सही है। हाँ तो इसमें मेरे ख्याल में है डॉट टेक्स्ट एक्टिव, एक्टिव होगा, अब फोकस होगा। फोकस लगा लेते हैं, बैकग्राउंड कलर पिंक। हाँ ये नहीं हो रहा। हाँ मैं समझ रहा हूँ कि होना तो ये चाहिए था ना। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे जाकर? एस और एक्स,
अच्छा ये क्या बोल रहा है, इसमें हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी का नाम लगाएंगे। कलर हाँ, इस पे देखो काम कर गया, वो उस पे वैसे ही काम नहीं कर रहा। हाँ एंड एंड का सैंपल होवर किसके बाद आएगा? अच्छा कॉलन के बाद। क्या आएगा? अच्छा यूं करके मैं समझ नहीं पा रहा यार आपकी बात, इसको अच्छा बैकग्राउंड कलर वर्क शेडो इस तरह करके सही है। इसको चेक कर लेते हैं भाई, ये सब क्या स्ट्रिंग के अंदर लिखूं? चलें इसको हम देखते हैं, इस चीज़ को फिर देखते हैं। मतलब बाकी प्रॉपर्टीज तो ये अच्छा ये देखें, इसने खुद बताया वो भी है कि आपको जितनी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है वो तो यहाँ पे यूज़ कर रहा है कि इसका ये वाला कलर कर दो, उस पर शेडो कितना मारो, तो ये तो सब के सब प्रॉपर्टीज एक्स के ज़रिए। अच्छा मैं शॉर्टकट ये करता था कि भाई डायरेक्ट ये, इसका मुझे नहीं पता था यार। गुड रेहान, थैंक्स। अच्छा भाई, तो हमारे पास एक ये भी है, क्योंकि आप हर चीज़ पूरी नहीं सीख सकते भाई कभी भी। जब आपका काम, अब हमारा काम इससे हो रहा था तो हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि भाई इसमें जाके भी क्लास दें और सब कुछ करें। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि क्लास बनाते हैं और क्लास के ज़रिए देते हैं। लेकिन अगर आपको इसकी अपनी क्लासेस यूज़ करनी है तो आप SX को यूज़ करोगे। ऐसी है रियान? सही है। और आगे आपकी प्रॉपर्टीज़ और वो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू। अच्छा भाई, तो हमारे पास अब मटेरियल यूआई लगाना बहुत इजी है, और इसको आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले स्टेपर बनाते हैं। तो हमें पता है कि भाई स्टेपर बनाने के लिए हमें भी फिर से वही के वही कंपोनेंट यूज़ करने हैं। हम 3 स्टेप रखते हैं। स्टेप 1 के अंदर अपना नाम दे और ईमेल दे। सेकंड के अंदर अपनी एजुकेशन के बारे में ड्रॉप डाउन दे देंगे, और थर्ड के अंदर उसकी प्रोफाइल पिक्चर और डेट ऑफ बर्थ। तो ये फॉर्म फिल करने के लिए हम स्टेपर बनाएंगे जिसके अंदर 3 स्टेप रखेंगे। तो मटेरियल यूआई लगाना आ गया ना भाई, बहुत इजी है। कोई मुश्किल है इसके अंदर? सबसे लास्ट आ रही है समझ? पक्की बात है? हमजा समझ आ रही है? पक्की बात है? ये SX क्यों लगाया भाई? सही है। ये है क्या? इंपोर्ट बटन। ये खुद बटन क्या है? अगर हमसे कोई पूछे भाई ये सिंपल बटन क्या है, क्या है भाई ये बटन? कंपोनेंट। ये क्या है भाई?
कंपोनेंट। भाई देखो रेक्ट के अंदर इंपोर्ट होम था, इंपोर्ट होम, तो होम क्या था, एक कंपोनेंट था। बटन की है तो ये भी क्या है, एक कंपोनेंट। टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फील्ड की है तो ये भी क्या है, सिंपल एक कंपोनेंट। तो अब इससे पहले कि हम थोड़ा सा, क्योंकि हम एक स्टेट बनाते हैं और ये चीज़ याद हो जाएगी हमें और समझ भी आ जाएगी ईमेल, ताकि इसी के अंदर हम ये चीज़ कर सके। यूज ईमेल और सेट ईमेल इक्वल टू यूज स्टेट। ये तो हम सबको यूज करना आता है ना भाई। इसको हम कंपोनेंट नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं कि ये कर्ली ब्रैकेट से आ रहा है, इसलिए कि जो चीज़ रेक्ट से आती है, रेक्ट से कोई भी चीज़ कंपोनेंट नहीं आते, उसके प्रॉप हुक आते हैं। आते क्या हैं, हुक। रेक्ट के अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, कंपोनेंट्स। तो हमने यहाँ पर जाकर यूज स्टेट यूज किया है। यानी ये क्यों यूज किया है, स्टेट मैनेजमेंट के लिए। सही है भाई। सबसे लास्ट, आ रही है समझ या नहीं आ रही? ये दो वेरिएबल क्यों लगाए हैं, इसमें दोनों का काम क्या है, ईमेल और सेट ईमेल। एक से भी तो काम कर सकता था ना। जब इससे मेरा काम हो सकता है तो मैं इसको क्यों बना रहा हूं? इसका आंसर हमें तैयब देंगे। यस तैयब। नाम क्या, तो तुम्हारा नाम क्या है? बिलाल। यार मैंने बोला बिलाल था क्योंकि मुझे पता था कि तो तुम्हें तो आ जाएगा यार बिलाल। हाँ हाँ बिलाल, ये क्या बोल रहे हैं रेहान भैया, हमारी सुन लें यार, या आप सुना लें। अच्छा तो अब बताएं भाई, ये दो वेरिएबल लिखे हुए हैं, ये दो क्यों लिखे हैं? एक ईमेल सेट करेगा और एक बनाएगा। सही बोल रहे हैं भाई। एक में ईमेल की वैल्यू स्टोर होगी, एक इस चीज का रिस्पॉन्सिबल होगा कि रन टाइम पर यूआई के ऊपर अपडेट डेटा आ सके। सही है भाई। दोनों में डेटा ईमेल का ही होगा। फर्क क्या है, फर्स्ट वाले के अंदर स्टोर होगा डेटा, क्या होगा, स्टोर। सेकंड वाला रिस्पॉन्सिबल है उसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए। तो अब हमने यहां पे जाकर भी जैसे वहां पर बनाया था, यहां पर भी ऑन चेंज का इवेंट बनेगा, स्मॉल ब्रैकेट सेट ईमेल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और वैल्यू के अंदर जाकर हमने ईमेल पास कर दिया। ऐसे ही है ना भाई। अब यहां पर आए, ये कुछ एरर दे रहा है भाई, ई इज नॉट डिफाइंड। अच्छा यहाँ ई तो दो, सही है। ये लिख रहे हैं तो ये एरर आ रहा है। क्यों भाई, इस एरर को, ये एरर क्यों आ रहा है? देखें, जैसे ही पेज रिफ्रेश हुआ, मैंने बटन पे क्लिक किया, एरर नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैं लिखने स्टार्ट करूंगा ये एरर आ जाएगा। क्यों भाई? इसको हमने कैसे सॉल्व किया था? हमने टू डू ऐप बनाई थी ना भाई। इसकी वैल्यू को यार वो तो दे दिया ना, वैल्यू भी दे दिया और सेट ईमेल भी दे दिया। इसके अंदर स्ट्रिंग, अच्छा स्ट्रिंग नहीं दिया यहाँ पे।